एक लड़का अपने दोस्त की बारात में जाता है, लेकिन वहां पर जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो उस खाना खाने वाली जगह पर प्लेटों को देने के लिए दो लड़कियां कर रखी थी। दोनों ही बड़ी खूबसूरत थी, अच्छे से उन्होंने मेकअप कर रखा था और वो सभी बारातियों को अच्छी तरह से प्लेटों को साफ कर करके दे रही थी। अब तभी यहाँ पर जो ये लड़का होता है ये वहाँ पर जाता है तो उनमें से एक लड़की की तरफ इसकी नज़र जाती है और उस लड़की को देखते ही ये एकदम से हैरान हो जाता है और पूरी तरह से चौंक जाता है। इधर यहाँ पर वह लड़की भी प्लेट को साफ करके इसकी तरफ बढ़ा तो देती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इस लड़के पर पड़ती है तो इसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ये जो लड़का है ये उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहीं पर अपने साथ रखने लगता है अपनी पत्नी बनाकर। कौन थी ये लड़की और किस वजह से इस लड़के को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है मोनू। मोनू के पिता जो कि फौज में है और वह अक्सर अपने बच्चों को साथ ही रखा करते हैं। अब फौजियों की ड्यूटी इधर से उधर रहा करती है, कभी कहीं पे तो कभी कहीं पे। तो इसी दौरान यहाँ पर जब मोनू कॉलेज में पढ़ने लायक होता है तो उसके पिता की ड्यूटी झारखंड के अंदर होती है और झारखंड में जो मोनू है वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। वहां पर रहकर वह अपनी पढ़ाई लिखाई करता है और उसी के कॉलेज की क्लास में एक अंजलि नाम की लड़की भी पढ़ा करती है। अंजलि जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और मोनू और अंजलि को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो मोनू होता है वह अंजलि से शादी के लिए कहने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की पोस्टिंग यहाँ से कहीं और होने वाली है और उसके बाद जो मोनू होता है वह यहाँ से जाकर अपने बिहार में ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, क्योंकि अब वह जवान हो गया है तो वहां पर भी रह सकता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर शादी करनी है तो पहले मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ और उसके बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। मोनू को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वह कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात कर लो और उसके बाद ही मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। यहाँ पर जो अंजलि होती है वह मोनू से प्यार किया करती है और इसी प्यार के बारे में जब जाकर वह अपनी माँ को बताती है कि माँ, इस तरह से कॉलेज के अंदर लड़का है और उसी से मैं प्यार किया करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जो माँ होती है वह पहले खुद इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अंजलि के पिता को इस बारे में बताती है। अब यहाँ पर अंजलि का पिता जैसे इस बात को सुनता है तो सुनते ही एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी बच्ची को लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया था। मिडिल क्लास फैमिली थी, ज्यादा रुपए पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि घर पर कुछ खेती बाड़ी भी थी और साथ में जो पिता थे वो प्राइवेट नौकरी किया करते थे, तो यहाँ पर रुपए पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी वजह से वह सोचने लगते हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए कितने सारे सपने सजो रखे थे कि ऐसा लड़का ढूंढूंगा, वैसा लड़का ढूंढूंगा, लेकिन यहाँ पर बेटी तो पहले ही किसी को पसंद कर चुकी है। अब जब पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं तो ये बात अंजलि को भी पता चल जाती है और अंजलि जब अपने पिता को आकर रोता हुआ देखती है तो एकदम से उन्हें चुप करने लगती है। कहती है कि पिताजी ऐसा मत करो, क्या हुआ आप ये तो बताओ। तो यहाँ पर पिता रो रो कर कहने लगता है कि बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए ढेर सारे सपने सजो रखे थे और तुम्हें बड़े लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन तूने ये क्या कर दिया। अब इस बात को सुनकर अंजलि की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसका पिता उसके लिए सब कुछ था। और तभी यहाँ पर जो अंजलि है वो एकदम से कह देती है कि पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी उस लड़के से ना तो बात करूंगी और ना ही उससे शादी का सपना देखूंगी। आप जहां पर चाहो वहां पर मेरी शादी करा देना और बिल्कुल ही मैं कल ही जाकर उस लड़के से मना कर दूंगी। यहाँ पर जो पिता होता है वह इस बात को सुनकर चुप हो जाता है और उसके बाद यही बात तय होती है। दोस्तों, यहाँ पर अंजलि रात भर इस बारे में सोचती है, क्योंकि वह मोनू से सच्चा प्यार किया करती है, लेकिन फिलहाल जो मोनू है उसे छोड़ने की बात आ रही है, तो इसी वजह से वह रात भर अपने बिस्तर में पड़ी पड़ी खूब सारी रोती है, लेकिन अंत के दर्जे वह अपने पिता के प्यार को ही चूज करती है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह अंजलि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और जैसे यहाँ पर आज मोनू आता है तो मोनू आज आखिरी दिन इस कॉलेज के अंदर आया था, क्योंकि उसके बाद उसे वहां से बिहार जाना था और वो तो केवल अंजलि से मिलने के लिए आया था, उसका जवाब जानने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर जैसे अंजलि उसे मिलती है तो उसके बाद वो उसे पूछने लगता है कि अंजलि बताओ क्या फैसला है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम्हारे घर वाले। मोनू इस बात को कहते हुए बड़ा ही खुश है, लेकिन तभी जो अंजलि है उसके चेहरे पर मायूसी देखकर वह हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर जो अंजलि है वह उसकी तरफ देखती है और अपनी आंखों में आंसू ले आती है। उसके बाद मोनू दोबारा से पूछता है कि अंजलि क्या हुआ, क्या बात हुई, तुम बताओ तो सही। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि पिताजी मना कर रहे थे।
इस बात को सुनते ही यहाँ पर मोनू का हंसता हुआ चेहरा एकदम से मायूसी में घिर जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो मोनू होता है वह कहने लगता है कि क्यों तुमने बताया नहीं कि बहुत अच्छा लड़का, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो अंजलि है वो पूरी बात को बता देती है, कहती है कि पिताजी ऐसा ऐसा कह रहे थे तो मैंने उनसे मना कर दिया क्योंकि मैं अपने पिता को रोता हुआ नहीं देख सकती। यहाँ पर जो मोनू होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि तुम अपने पिता को रोता हुआ नहीं देख सकती लेकिन मुझे रोता हुआ देख सकती हो। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वह भी रोने लगती है और कहती है कि मोनू क्या करूं, पिता ने मुझे बचपन से लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया है और इसी वजह से मैं उनकी आंखों में आंसू तो देख ही नहीं सकती लेकिन तुम्हें भी रोता हुआ नहीं देख सकती। अब मैं करूं तो क्या करूं, इससे अच्छा तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हूं। अब जब यहाँ पर मोनू के सामने अंजलि ये बात कहती है तो यहाँ पर जो मोनू होता है वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने पिता के हिसाब से शादी करना चाहती हो तो कोई भी परेशानी नहीं है, बेशक से अपने पिता के हिसाब से शादी करो और कैसी भी दिक्कत नहीं है। आज के बाद ना तो मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही कभी तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, अपनी जिंदगी में खुश रहना। ऐसा कहकर मोनू उसके मुंह पर तो हंसता हुआ वापस लौटकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही मुड़ता है तो एकदम से मोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोनू वहां से वापस आ जाता है अपने बिहार में और बिहार में ही आगे की पढ़ाई करता है। इधर जो अंजलि होती है वह अपने घर परिवार में लग जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बीते बीते इन बातों को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद यहाँ पर जो मोनू होता है वो अब अंजलि को भुला तो नहीं पाया है लेकिन अब उसे उसकी ज्यादा याद नहीं आया करती है और वह अपनी जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त है। घर वाले कई बार उसे शादी के लिए कहा करते हैं लेकिन वो शादी के लिए मना कर देता है, कहता है कि माँ बाबू जी मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता भी उससे ज्यादा नहीं कहते, कहते कि ठीक है भाई, अगर तेरा मन नहीं है तो जब तेरा मन हो जब बता देना, हम तुम्हारी जब शादी करा देंगे। मोनू अपने गाँव में रहा करता है और गाँव का ही उसका एक दोस्त होता है जो कि वैसे तो दूसरे मोहल्ले से है लेकिन उसकी और उसकी काफी ज्यादा पट्टा करती है और उस लड़के का नाम होता है सतीश। तो यहाँ पर जो सतीश होता है उसकी शादी तय हो जाती है और उसके बाद जब उसकी शादी तय होती है तो यहाँ पर वो अपने दोस्त मोनू से कहता है कि भाई देखो, अब तुम्हें अभी से मेरे साथ रहना होगा और मेरी शादी की शॉपिंग में मेरे हाथ बटाना होगा और उसके बाद जब मेरी शादी होगी तो तुम्हें मेरे साथ बारात में भी चलना होगा। तो यहाँ पर जो मोनू होता है वो कहता है कि अरे भाई जाऊंगा क्यों नहीं, आखिर तू मेरा दोस्त है और तू चिंता मत कर, तेरी शादी की पूरी शॉपिंग का जिम्मा मेरे पे है और जब भी तुम्हें कहीं जाना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो यहाँ पर जो मोनू होता है अपने दोस्त सतीश के साथ उसकी शादी की शॉपिंग कराता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो सतीश होता है उसकी शादी का दिन नजदीक आ जाता है और जिस दिन शादी होती है मोनू अच्छी तरह से तैयार होता है और तैयार होने के बाद अपने दोस्त की बारात के लिए निकल जाता है। वो लोग खूब सारा रास्ते में एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हुए वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जब वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे तो उसी दौरान मोनू भी खाने खाने के लिए जाता है। तो जहां पर प्लेटें रखी रहती हैं तो वहां पर लड़की वालों ने 2 लड़कियों का इंतजाम कर रखा था जो कि प्लेटों को अच्छी तरह से साफ करके गेस्टों को दे रही थी और उसके बाद उनकी तरफ से स्माइल भी कर रही थी। तो यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा था और बाराती एक एक करके उनसे प्लेटें लेकर खाना खाने के लिए जा रहे थे। धीरे धीरे जो मोनू होता है वह भी प्लेटों वाली जगह में पहुंच जाता है और वहां पर लाइन लगी हुई थी, एक एक करके लोग आ रहे थे और वो लड़कियां टिश्यू पेपर से प्लेट को साफ करके उनको देती और उनकी तरफ मुस्कुराती हैं। यहाँ पर मोनू जब लाइन में लगता है तो लाइन में लगने के बाद जब उसका नंबर आने वाला होता है, एक व्यक्ति उसके सामने होता है तो तभी उसकी नजर उन प्लेट साफ करके देने वाली लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ती है जो कि प्लेट साफ करके एक व्यक्ति को पकड़ाती है और उसके बाद मुस्कुराकर उसका वेलकम करती है। इसके बाद यहाँ पर वह लड़की दूसरी प्लेट उठाती है और अगला नंबर मोनू का था। मोनू जैसे उस लड़की को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं वही अंजलि थी जिससे वो कभी बहुत ज्यादा प्यार किया करता था लेकिन उसने अपने पिता की खातिर उससे शादी से मना कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर मोनू उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और अंजलि जैसे प्लेट को साफ करने के बाद मोनू की तरफ बढ़ाती है और मोनू उस प्लेट को नहीं पकड़ता है तो अंजलि उसकी तरफ देखने लगती है और देखने के बाद मुस्कुराती है, लेकिन जैसे उसकी शक्ल को वो देखती है तो उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। यहाँ पर अंजलि और मोनू दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी अंजलि की आंखों में लगातार आंसू बहने लगते हैं। अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है और तभी यहाँ पर जो मोनू होता है वो कहता है कि अंजलि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब बारात में जो लोग आए थे वह भी इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोनू उसका नाम लेता है तो यहाँ पर वह लोग समझ जाते हैं कि शायद ये इसे जानता है क्योंकि यह और कोई नहीं वही झारखंड था जहाँ पर रहकर मोनू ने पढ़ाई की थी और झारखंड के अंदर उन्हें पता था कि इसे काफी दिनों तक रहा था तो हो सकता है इसकी कोई जानने वाली हो। तो इसी वजह से वो लोग इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं।
यहाँ पर जो मोनू होता है वो अंजलि से कहता है कि थोड़ा साइड में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है और ये क्या हाल बना रखा है तुमने। उसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वो साइड में चली जाती है और साइड में जाकर मोनू और अंजलि एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पहले तो अंजलि की आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे, लेकिन उसके बाद जब मोनू उसकी आंखों को पहुंचता है और कहता है कि देखो सबसे पहले चुप हो जाओ और तुम्हें मेरी कसम है इसके अलावा तुमने एक भी आंसू बहा तो उसके बाद जो अंजलि होती है वो जैसे तैसे करके अपनी आंखों के आंसू को रोकती है और उसके बाद यहाँ पर जो मोनू होता है वो उसे पूछने लगता है, कहता है कि अंजलि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर ऐसा काम करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे पता है तो तुम अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ा करती थी और तुम्हारे पास रुपया पैसा भी अच्छा खासा था, तो फिर यहाँ पर काम करने की तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि ये काम इतना अच्छा नहीं था। यहाँ पर पैसों से जो लड़कियां लाई जाती हैं उनकी तरफ जो बारात में आए हुए लोग वो कमेंट भी पास किया करते हैं और इसी वजह से इस काम को वो अच्छा नहीं बता रहा था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंजलि है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है कि मोनू क्या करूं, ये मेरी मजबूरी हो गई। तो यहाँ पर जो मोनू होता है कि एक बार मुझे भी तो बताओ ऐसी क्या मजबूरी हो गई जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है, और क्या तुम्हारे पिता तुम्हें अब यहाँ पर काम करने के लिए भेज देते हैं। तो उसके बाद जो अंजलि है वो बताने लगती है, कहती है कि दरअसल जब तुम वहां से आए थे तो उसके 1 महीने बाद ही पिताजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उसके बाद हम लोग उनका चेकअप करवाते हैं। चेकअप के दौरान हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पिताजी को कैंसर हो गया था। उसके बाद हम लोग पिताजी का इलाज करवाने लगते हैं, क्योंकि कैंसर फर्स्ट स्टेज का था और फर्स्ट स्टेज के कैंसर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है मरीज के बचने की। इसी वजह से हम इधर उधर घूमते हैं। पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि पिता को पता था कि ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, अगर कैंसर का इलाज प्राइवेट में करवाएंगे तो ज़मीन बिक जाएगी और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हम अपने पिता को लेकर इधर उधर घूमते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में तो 6-6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दे दी गई थी और हमारा कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं था जिससे हम लोग उनका अच्छे से इलाज करवा सकें। अब इसके बाद मजबूरन यहाँ पर हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है और जमीन बेचकर मैं अपने पिता का इलाज करवाती हूँ। धीरे धीरे इलाज चलता रहता है, लेकिन इलाज के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च आता है कि हमारे सारे जमीन के पैसे भी खर्च हो जाते हैं। साथ में जिस घर में हम रहा करते थे वो घर भी बिक जाता है और उसके बाद मैं अपने पिता को लेकर इसी शहर के अंदर रहा करती हूँ और यहीं पर अपने पिता के लिए ही ये काम किया करती हूँ। मुझे जो भी काम मिल जाता है उस काम को किया करती हूँ और उसके बाद जो पैसे मिला करते हैं उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवा रही हूँ, क्योंकि इलाज लगभग 80% हो चुका है, बस 20% ही बाकी है और अभी उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो टूटने नहीं देनी है। तो इसी वजह से जैसा भी काम मुझे मिला करता है, मेरी माँ को मिला करता है, हम उस काम को कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर इसी शादी के अंदर मेरी जो माँ है वो बर्तन साफ करने का काम कर रही है। अब इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो मोनू होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। अंजलि उसे रोकती है, कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या हुआ ऐसा। तो यहाँ पर मोनू कहता है कि अंजलि अगर ऐसी बात थी तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करता था, ना कि केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। शायद हो सके मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देता। तो यहाँ पर जो अंजलि है वो कहती है कि कैसे फोन कर लेती तुमसे, क्योंकि मैंने तो तुमसे शादी से मना कर दिया था और उसके बाद मेरा कोई अधिकार ही नहीं बनता ऐसा सब कुछ बोलने का, क्योंकि उसके बाद से हमने तुमसे बात भी नहीं की थी 1 महीने तक। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोनू है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम चलो अभी के अभी मेरे साथ और तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत है उतने पैसे मैं दे दूंगा और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बारात की जो गाड़ियाँ होती हैं वह वापस जाने लगी थी और उसी समय यहाँ पर जो मोनू होता है अंजलि और उसकी माँ को लेकर वहां से उस जगह पर जाने लगता है जहां पर उसका घर था, लेकिन वो जगह यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर थी। तो मोनू सोचता कि गाड़ी में जाया जाए और उसी वजह से जो गाड़ियां बारात को वापस ले जाने के लिए लगी हुई थी उनमें से एक गाड़ी को रोकता है और कहता है कि भाई तुम ऐसा करो, मुझे पहले एक जगह पर छोड़ दो, जो तुम्हारे पैसे लगे वो ले लेना। लेकिन वहीं पर कुछ गांव के बाराती आ गए थे और जब बाराती देखते हैं कि ये लड़का उस लड़की को साथ लेकर और साथ में एक बुजुर्ग महिला भी है उन दोनों को लेकर कहीं जाने वाला है और इस गाड़ी को ले जाने के लिए बोल रहा है, तो वो लोग इस बात का विरोध करते और कहते कि ये तू कर क्या रहा है, ये लड़की तो प्लेटों को दे रही थी और तू इसे अपने साथ कहां ले जा रहा है, कुछ ऐसा वैसा करने का इरादा तो नहीं है। तो यहां पर जो मोनू होता है वो कहता है कि देखो अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की मुझे जाना पहचाना करती है और मैं इसे जाना पहचाना करता हूं, मैं इसे लेकर इसके घर जा रहा हूं क्योंकि इसके पिता की तबीयत खराब है और उसके इलाज के लिए मैं ही पैसे देने वाला हूं। तो यहां पर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तभी यहां पर जो अंजलि होती है, अंजलि और उसकी मां दोनों के दोनों पूरी कहानी उन सभी लोगों को सुना देते हैं। जब सभी लोग ये बात सुनते हैं कि इस लड़की ने इतनी मेहनत की, अपने पिता के लिए यहाँ पर रहा करती थी और पहले कभी ये मोनू से प्यार किया करती थी, तो उसके बाद उन लोगों को ये कहानी बहुत ही ज्यादा बन भा जाती है और उसके बाद वो सभी लोग
अपने अपने पास से 1000, 2000, 500 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, जितने जितने रुपए उन्हें होते हैं उन सभी रुपयों को निकालकर एक साथ इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इस लड़की अंजलि को दे देते हैं। कहते हैं कि बेटी ये हमारी तरफ से है तुम्हारे पिता के इलाज के लिए, क्योंकि जब तुम बेटी होकर इतना कर सकती हो तो समाज का भी कोई दायित्व बनता है और हम लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं। उसके बाद वह मोनू को कहते हैं कि ठीक है बेटा चला जा और कोई भी परेशानी नहीं है। मोनू उस लड़की और उस लड़की की मां को लेकर उस गाड़ी में बैठता है और वहां से सीधा उसके घर पर जाता है जहां पर उसके बीमार पिता होते हैं। अब जैसे ही मोनू उस घर के अंदर घुसता है और यहां पर अंजलि के पिता को यह पता चलता है कि वही लड़का मोनू है जिससे अपनी बेटी की शादी के लिए मना कर दिया था, तो उसके बाद यहां पर जो अंजलि के पिता होते हैं वो एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। कहते हैं कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और अब ऐसा करो तुम कैसे भी करके मेरी बेटी को अपना लो, क्योंकि बेटी की शादी हो जाएगी और मैं इसको देख जाऊंगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अब नहीं भरोसा कि न जाने कब क्या हो जाए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोनू होता है वो उनका धैर्य बंधाता कहता है कि अंकल जी आप चिंता मत करो, आपके इलाज में जितने भी पैसे खर्च आएंगे वो सारे पैसे मैं खर्च करूंगा और आप कैसे भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा और कोई दिक्कत नहीं है, शादी वादी की बाद में देखा जाएगा, पहले आपकी तबीयत ठीक होनी जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर जो मोनू होता है वो लगातार अंजलि के पिता का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में अंजलि का जो पिता होता है वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वह एक नौकरी पकड़ लेता है और उसके बाद यहाँ पर जो अंजलि का पिता होता है वह मोनू से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए बात करने के लिए सीधा उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर जाकर जब घर वालों को ये पूरी बात पता चलती है कि इस तरह से ये लड़का इस लड़की से प्यार किया करता था और ये लड़की वहां पर प्लेट बांटती हुई मिली थी, तो उसके बाद उन्हें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि ये बात उन्हें पहले ही पता चल चुकी है। उनके बेटे ने तो नहीं बताया है, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें ये बात बता दी है कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है, अगर उससे शादी करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़की जो अपने माता पिता के लिए इतना कर सकती है वो सोचो आप लोगों के लिए क्या करेगी। तो यहाँ पर उन लोगों को भी शादी से कोई आपत्ति नहीं होती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो लोग एक ही घर के अंदर अच्छी तरह से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।